चलिए तो दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए थे, चाहे वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे मैं कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल की बात करूं, चाहे मैं सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ठीक है ना भाई, चाहे मैं फुल सेल और हाफ सेल के आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, ठीक है ना। तो ये सब बात हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। लेकिन जब मैं एक चीज में तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सिंपल, अगर मैंने ई नॉट सेल का अगर मैं कैलकुलेशन पढ़ा तो मैंने बताया आपको कि भैया एनोड और कैथोड दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, और मान लो मैं तुमसे कहूं कि मुझे ई नॉट ऑफ सेल तू कैलकुलेट कर दे Zn2 पॉजिटिव का। अब सिंपल है, तुम तो यहां से कहोगे यार एनोड का डाटा गिवन है, एनोड का डाटा गिवन है, दिखाई दे रहा है भाई, एनोड का डाटा गिवन है, कैथोड तो है ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करें, हाउ, कैसे कैलकुलेट करें, बात समझ में आ रही है, कैसे कैलकुलेट करें। तो उसी लिए आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, कौन सा, आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, measurement of standard electrode potential with reference electrode। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, मतलब कि पॉइंट फिर से फंस गया। और पॉइंट क्या फंस गया कि अगर मुझे एक ही कंपार्टमेंट का डाटा गिवन हो, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो, तो मैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्या करूं, यूज करूं, और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है भाई, कहने का मतलब यह है कि गैल्वेनिक और वोल्टा ने फिर से काम करना शुरू किया इस कॉन्सेप्ट पे। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने अभी सवाल इंट्रोड्यूस किया यहां पे, मैंने सिंपल तुम्हें डाटा दिया था किसका, जिंक से Zn2 पॉजिटिव का। ये डाटा किसका है, एनोड का है। इसका मतलब मुझे कैथोड की जरूरत है, और कैथोड पर मुझे किसकी जरूरत है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। और उसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को उन्होंने मुझे बताया क्या, SHE। क्या है रे ये है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि ये जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड जो होता है, इसकी वर्किंग में पढ़ाऊंगा तो मैं टाइप ऑफ हाफ सेल में, इसके नाम से एक स्पेशल हाफ सेल आता है जिसका नाम है गैस आयन हाफ सेल। लेकिन यहां पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूं तो उन्होंने क्या किया, सिंपल, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, ई नोट में एक पॉइंट था तो बताना चाहता था। देखो भाई, उन्होंने क्या किया, सिंपल जिंक का डब्बा लिया, वही सिंपल जिंक की सल्फेट, जिंक की इलेक्ट्रोड ली, डब्बे में क्या था, जिंक की रॉड थी, और जिंक सल्फेट की क्या थी, सॉल्यूशन थी, जिंक सॉलिड था। सेम उन्होंने क्या किया, दूसरे डब्बे में क्या किया भाई, देख हाइड्रोजन तो एक गैस है रे, और हाइड्रोजन अगर एक गैस है तो ये तो इलेक्ट्रोड बना नहीं सकता। उसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंस मेटल का यूज किया, रेफरेंस मेटल इलेक्ट्रोड का यूज किया, जिसका नाम क्या था, पीटी। ठीक है ना, अभी बताऊंगा पीटी को क्यों यूज किया। उन्होंने क्या किया, सिंपल पीटी का एक वायर लेके लगा दिया, इस डब्बे में क्या था, यहां पे क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी, और HCl इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन थी, सिंपल वालों लगा के इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो इसके केस में क्या था, पीटी जो है ना, पीटी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कौन है रे, पीटी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जिसकी जो जिसका जो सिर्फ काम है ना, वो सेम है किसकी तरह, सेम एज सॉल्ट ब्रिज की तरह, सेम एज सॉल्ट ब्रिज की तरह। बाकी सारे काम H2 ही करेगा, मतलब कि रिएक्शन के मैकेनिज्म में तो होगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म में तो होगा,
बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि इनर्ट है। कौन? पीटी। और एसएचए की जो वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू आयुपैक, उसकी जो ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है, चाहे इसके लिए ओपी हो और चाहे तू ई नॉट आरपी की बात करे तो वो भी क्या है? 0 है। अब तुझे सिंपल, तेरे पास यहां से सवाल तो इजीली कैलकुलेट कर सकता है। कैसे? तेरे पास मान ले इसका कुछ भी डाटा दिया हो, मैं कह सकता हूं 0.76 वोल्ट था, इसका डाटा कितना है? 0। तेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट ऑफ सेल की? क्या तू कैलकुलेट कर सकता है? अब अगर तुझे खाली एनोड कंपार्टमेंट गिवन हो, चाहे तुझे खाली कैथोड कंपार्टमेंट गिवन हो, क्या तू कैलकुलेट कर सकता है भैया या नहीं कर सकता? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सिंपल सी कहानी थी जहां पे मैंने आपको एक सिंपल पॉइंट बताया कि अगर आपको एनोड कंपार्टमेंट या कैथोड कंपार्टमेंट गिवन हो तो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ई नॉट सेल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है भाई, चलिए, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। लेक्चर की शुरुआत आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और उसकी एप्लीकेशंस की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? और मतलब अब मेरे पास समझिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो चैप्टर है, इसमें मैं तुम्हें नरस्ट बताऊंगा और उसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा थोड़े से जेईई मेन एडवांस लेवल के लिए, और नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नरस्ट अप्लाई करना आना चाहिए, और बेसिक सवाल आते हैं नरस्ट पे, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो आते हैं उसकी एप्लीकेशन से। वहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 या 2 क्लास और लगेंगी जहां पे हम इसको खत्म कर लेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए, क्या मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है भाई, तो वो क्या है? देखिए, ये कुछ मैं डाटा लाया हूं, डाटा, ये जो डाटा है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डाटा है। किसका डाटा है रे? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डाटा है। मतलब कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें इस डाटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा? तो ये वो पॉइंट है जो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि क्या मैं जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को, क्या जिंक को मैं रख सकता हूं, और कई बार मेरे पास जिंक उसको डिस्प्लेस क्यों कर देता है, या कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा? बात समझ में आ रही है ना भाई? ठीक है ना? या मैं कहूं कई बार मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ट्रेंड के सवाल इससे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? और एक इलेक्ट्रोलिसिस का मैं प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करूं, उससे भी कई बार सवाल आते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये इसकी सारी की सारी क्या है? एप्लीकेशन से, इन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। इसको पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं। पहली एप्लीकेशन क्या है? कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन मेटल कम रिएक्टिव होगा। दूसरी एप्लीकेशन क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का कई बार सवाल आते हैं। तो जैसे उसमें मैं कहता हूं कि मान के चलिए मैं कहूं जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, या निकिल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है एजी को, ऐसा क्यों? ठीक है ना? इन सब की चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम सीखेंगे। ठीक है ना? और हम चर्चा करेंगे कि सिंपल मैं कहूं कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना? तो उनकी चर्चा करेंगे। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं। देख भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है ना, ये मुझे या तो ई नॉट आरपी का डाटा देगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और मुझे ई नॉट ओपी का डाटा देगी। इसी को मैं कहता हूं क्या? इसी को मैं कहता हूं एक्टिविटी सीरीज कहता हूं। क्या कहता हूं रे? एक्टिविटी सीरीज कहता हूं। तो ये कहती है भैया, इसका सिंपल भाई एक्सपेरिमेंटल डाटा मेरा कुछ नहीं है इसमें। लिथियम जो है ना, उसका जो मैंने सिंपल ई नॉट आरपी का डाटा उठाया है, तो मैं ई नॉट आरपी से ही क्यों ना काम करूं? मैं क्यों ना ई नॉट आरपी से ही काम क्यों ना करूं? तो सिंपल मेरे पास क्या था, ई नॉट आरपी का डाटा था, मैंने उसको उठा के ले आया। जो लिथियम जो है ना, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होती है, हाइड्रोजन इनका मिडिल होता है, मींस यहां तक जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी? नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। इसके केस में सबसे ज्यादा जो ई नॉट आरपी की वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है? वो फ्लोरीन के लिए होती है। ठीक है ना? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक रिएक्शन के टाइप से बताऊं तो सीधी सी बात देख भाई, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? जैसे मैं इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूं डाटा को, कैसे करूंगा? मैं कहूंगा भाई Br2 जो है और F2 जो है, तो तुझे पता है कि F2 की ई नॉट आरपी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है।
इसका मतलब F2 किसका काम करेगा रे? कैथोड पे जाने का काम करेगा। और अब मैं कहूं इसके लिए मुझे तू रिएक्शन लिख के दिखा दे कैथोड की, कैसे लिखेगा भैया? भाई F2 जो है, अगर F2 की मैं बात करूं तो F2 क्या है? इनो ट्रांजिशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो F2 क्या करेगा भैया? इलेक्ट्रॉन खाएगा। अब दो हैं तो दो इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में जाएगा? सिंपल सी बात है, 2F नेगेटिव में जाएगा। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? सेल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे में ये पूरा डाल दूंगा वैसे तो, बाकी इसकी एप्लीकेशनल जो पार्ट है ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी भैया वैल्यूज। बाकी एप्लीकेशन जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे मैं कहूं भाई लिथियम है, तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन खाएगा, ठीक है ना। और जब पॉजिटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन खाएगा तो लिथियम सॉलिड में जाएगा। कोई भी उठा ले, जैसे जिंक था, Zn2 पॉजिटिव है, दो इलेक्ट्रॉन खाएगा, किस में जाएगा? जिंक सॉलिड में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन सब डाटाज को आपको ध्यान रखना है। सिंपल इतनी ट्रिक याद रखनी है कि जो H2 है ना, उससे नीचे वाले याद रख लो, कॉपर I2Ag HgBr2Cl2Au, ठीक है ना। यहीं से सवाल लग जाएंगे आप, ठीक है। तो अब मैं एप्लीकेशनल पार्ट आपको स्टार्ट करता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, देखना, पहली जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो क्या है? तो वो ये है पहली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो है रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। सिंपल मैं बता देता हूं आपको, रिएक्टिविटी जो मेटल की रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसकी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहती है? आरपी की। मतलब कहने का क्या होगा? अभी मैं डाटा से उठाता हूं, सिंपल मेरे पास एक लिथियम का आयन हो और एक मेरे पास हाइड्रोजन का आयन हो, और मैं पूछने लगूं विच विल मोर रिएक्टिव, विच विल मोर रिएक्टिव, तो आप बता सकते हैं कि H2 का जो E0 आरपी है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो जीरो होता है और उसका किस में आता है? नेगेटिव में आता है। और जिसके आरपी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो क्या होगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब H2 जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, किससे भैया? लिथियम से। समझ लें एक बार, आप नोट डाउन कर लें भैया। दूसरी जो एप्लीकेशन आती है वो आती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ द मेटल। इसमें भी सेम कहानी है भैया, इस चीज को थोड़ा समझो रे, थोड़ा समझो, इन दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऐड करने की कोशिश करो। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आरपी के। इसकी कहानी सीखो रे, कहानी सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, ये कैसे आई, ये बातें कैसे आई। देख भाई, जब मैं कहता हूं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की मैं बात करता हूं, कौन कितना ज्यादा किसी पे जल्दी टूट के पड़ेगा, आक्रमण करेगा, कैसे करेगा। क्योंकि सीधी सी बात यह है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब यह है कि भैया अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा, और अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो दूसरे को क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा। और दूसरा रिड्यूस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन खाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर दूसरा रिड्यूस तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, भैया वो तो इच्छा में ही रह जाएगा, कहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे रे? तो अपने आप यहां से तुम समझ सकते हो, अब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे नहीं, रिएक्टिव होगा नहीं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई, सीधी सेम कहानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में है, यही तो कहानी है भाई। मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब हूंगा? मुझे किसी को पैसे देने हैं, और मुझे पैसे दो आदमी में देने हैं। एक आदमी मेरे से 10,000 रुपए मांगता है, एक आदमी मेरे से 50,000 रुपए मांगता है। मैं क्यों ना 50,000 वाले को पहले दूं? अगर मुझसे वो कहे क्या कि भैया मैं तुझे 2% ब्याज दूं, और 10,000 वाला कहता है भैया मुझे तो काम चलाने के लिए चाहिए, मेरा मतलब क्या पड़ा मैं तुझे दूं भैया, मेरा मतलब क्या पड़ा, मुझे कोई तीसरा मिलेगा। तो सेम कहानी यहां पे है, सेम कहानी यहां पे भाई। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब अगर जिंक जो है जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा, और अगर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा इसका मतलब वो क्या है? सेल्फ ऑक्सीडाइज ज्यादा है।
और सेल्फ ऑक्सीडाइज ज्यादा है तभी तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है। और डाटा अगर तुम्हें याद है तो तुम वैसे भी लगा सकते हो, ये तुम्हें सिंपल फंडे बताए। तो सिंपल दो कहानी थी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल की। अब मैं तीसरी चीज इंट्रोड्यूस करता हूं। तीसरी चीज क्या है? तो तीसरी चीज है, सबसे पहली बात, तीसरी चीज के लिए थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? एक को दूसरी जगह से भगा देना, अपना स्वामित्व कर लेना। यही काम क्या करता है? अगर मैं जिंक सॉलिड की रिएक्शन करूं कॉपर CuSO4 के साथ, मतलब कॉपर सल्फेट के साथ, तो मुझे क्या मिलता है? ZnSO4 मिलता है। प्लस का क्या मिलता है भैया? कॉपर सॉलिड मिलता है। सुनना रे। और अगर मैं इनका डाटा उठाऊं तो मैंने क्या बताया? मैंने डाटा ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कॉन्सेप्ट क्या आता है भैया? जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा वो ज्यादा वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। वो ज्यादा वाले को डिस्प्लेस कर देगा। और अभी मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में क्या बताया? देख ले यहां पे, देख ले भैया, यहां पे जिंक कहां आता है? यहां आता है। और कॉपर कहां आता है? यहां आता है। तभी तो वो रिएक्शन कौन सी चलती है कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया था? कॉपर को क्या कर दिया था? डिस्प्लेस कर दिया था। और ZnSO4 और कॉपर सल्फेट में मैंने बताया था। और याद करो मेरा लेक्चर सेकंड, जहां पे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ सेल पढ़ाया है, वहां पे भी मैंने आपको यही कहानी बताई थी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करेगा? जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज्यादा वाले को क्या कर देगा भैया? डिस्प्लेस कर देगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं कहूं कि मान चल मेरे पास एक क्या थी, एक मेरे पास सिंपल HCl सॉल्यूशन ले ले, मैं कहूं HBr सॉल्यूशन ले ले, HCN सॉल्यूशन ले ले, ठीक है ना? तो मैं कहूंगा, और मैंने इसमें क्या डाल दी? मैंने इसमें सिंपल सोडियम की रॉड डाल दी। और अब मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि मुझे तू इसका प्रोडक्ट बता दे, मुझे तो इसका क्या बता दे? प्रोडक्ट बता दे। बता भाई, जल्दी बताओ। तो सीधी सी बात यह है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ज्यादा सवाल हो जाएगा रे। क्या करेगा? Na सॉलिड था, प्लस के कौन है? HCl है। तो H का क्या है भाई? E0 जो है H2 गैस का, वो क्या है? 0 है। और इसका क्या है भैया? ये तो नेगेटिव है। देख ले रे, देख ले यहां पे, देख ले यहां पे, देख ले यहां पे, Na कहां है? नेगेटिव है। H2 कहां है? पॉजिटिव है। ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? ये Na जो होगा ये डिस्प्लेस कर देगा। और जब Na को डिस्प्लेस कर देगा तेरे पास क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, प्लस के H2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2 से कम होगा, वो क्या करेंगे? H2 को लिबरेट करेंगे। क्या करेंगे भैया? लिबरेट करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं। तो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। और लास्ट अगर मैं बताने चलूं तो मेरे पास जो आती है वो आती है प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड और रिड्यूसिंग ट्रेंड। तो तुम इसके बेसिस पर ही बता सकते हो। जैसा कि E0 से बताया था, सेम एप्लीकेशन E0 की इसमें यूज है, आप बता सकते हो। इसको मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। लास्ट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है तेरे पास प्रोडक्ट ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस, वो आते तेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाऊंगा तब वहां पे इसका यूज भी करूंगा। देख भाई, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं तो सीधी सी बात है, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए क्या, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। और मैं जानता हूं कि ये इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये तो बार बार दोहरा चुका हूं, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया क्या था। तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड किस पे डिपेंड करते थे, बेसिस ऑफ क्या रे, टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है, मान के चलिए मैंने एक सेल लिया, इस सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और मैंने सिंपल जो केस लिया, ये NaCl मोल्टन का लिया भैया। अरे बात समझ में आ रही है। अब सीधी सी बात यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ूं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया ये जो है ये एनोड मैंने माना, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये क्या होगा, ये कैथोड होगा, ठीक है ना। मैंने मान लिया रे मैंने, लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से, छोटे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, बैटरी के से थे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। सुनना, ये कहानी समझ में आती है क्या भाई। सिंपल सी कहानी ये थी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल मैंने इसको पॉजिटिव डिसाइड किया, इसको मैंने नेगेटिव डिसाइड किया, और मैंने मान लिया कि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और मैंने मान लिया कि इस पे रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब इस डब्बे में कौन कौन के आयन होंगे रे, Na, क्योंकि ये मोल्टन सॉल्यूशन, तो खाली क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। एप्लीकेशनल पार्ट समझना रे, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। कहता क्या हूं, यहां पे क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा, और यहां पे कौन होगा, Cl नेगेटिव होगा। और अगर मैं पढ़ने चलूं तो मैं कहूंगा यार देख, सीधी सी बात है, Na जो पॉजिटिव है तो वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। नेगेटिव मतलब कैथोड। सिंपल सी बात है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाएगा, Na सॉलिड में चला जाएगा। अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे कौन है, Cl नेगेटिव है, एनोड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अब एनोड क्या है, पॉजिटिव है, और Cl नेगेटिव क्या है, ये तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, और ये कहां पे इंटरेक्ट करेगा, ये यहां पे इंटरेक्ट। इसका मतलब Cl नेगेटिव का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये एनोड पे है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, Cl2 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। -1 से 0 में गई, सिंपल। अगर मैं हाफ Cl2 लिखूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, और यहां से तू ओवरऑल भी निकाल लेगा। मतलब मेरे समझाने का मतलब क्या था, क्योंकि ये तो सिंपल, ये समझने तो एक प्रकार से इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग ही सिखा दी, बस एक रेफरेंस मैंने सॉल्यूशन यूज किया NaCl, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या दिक्कत आएगी, तब तक तो ये बात ठीक है जब तक ये मोल्टन NaCl है, तब तक तो तू कैथोड और एनोड इजीली डिसाइड कर लेगा, और तू प्रोडक्ट भी बता देगा यहां से। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी अगर मैं तुझसे कहूं गिव द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ऑफ एक्वस NaCl। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अब की बात डब्बे में, इस डब्बे में, ठीक है ना, ये कौन था, पॉजिटिव मैंने माना था, क्योंकि मैंने इसको बड़ी बैटरी से जोड़ा था, इसको मैंने छोटी बैटरी से जोड़ा था, इसको मैंने नेगेटिव माना था। ये कैथोड था, ये एनोड था। अब की बात डब्बे में कौन कौन होंगे भैया, Na पॉजिटिव होंगे और H पॉजिटिव होंगे, और Cl नेगेटिव भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अब ये कहां पे जाएंगे, अब इन दोनों में से सिलेक्शन करना है और इन दोनों में से सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो यहां तो सिंपल है, H पॉजिटिव का E0 Rp ज्यादा है Na से, तो ये तो कैथोड पे चला जाएगा। कैथोड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खाएगा, हाफ H2 में चला जाएगा। और सेम यहां पे एनोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा भाई, देख Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव था। फिर से देख ले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर तू देखने चले तो तू यहां पे देखेगा क्या, यहां पे देख, सिंपल सी बात है भाई, देख तेरे पास एक Cl नेगेटिव है, इसका E0 Rp ज्यादा है, समझ में आ रही है मेरी बात।
ई नॉट आर पी ज्यादा है। अब इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। Cl नेगेटिव के केस में और इसके केस में क्या होगा भैया, इसके केस में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, इसके केस में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी फर्दर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और यहां पे भी आपको किसकी जरूरत पड़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। बोलो भाई बात समझ में आई है नहीं आई रे? तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो अब इस केस में जो Cl नेगेटिव है उसका Rp जो है वो ज्यादा था किससे, OH नेगेटिव से। तो अब इस केस में कौन जाएगा रे, OH जो नेगेटिव होगा वो उसका ऑक्सीडेशन करवा दे, ऑक्सीडेशन करवाएगा तो किस में चला जाएगा रे, O2 प्लस के हाफ, सिंपल 4H2 लेगा तो 2O2 ले लेगा, हाफ H2 बना देगा। और ठीक है ना, अब जाना तो इसको चाहिए था, जाना तो इसको चाहिए था, ध्यान रखना, जाना तो इसको चाहिए था, जाना तो इसको चाहिए था, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पानी लाना थोड़ा पानी। इसके लिए थोड़ी सी क्या होती है, एक्स्ट्रा उसकी क्या होती है भैया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। देखिए भाई, तो इसका मतलब क्या था कि भैया देख, जाना तो चाहिए था किसको, OH नेगेटिव को, किस पे, एनोड पे, लेकिन ये रिएक्शन क्या थी, काइनेटिकली फेवरेबल नहीं थी, फेवरेबल नहीं, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इस केस में एनोड पर ये नहीं जाता। इसके केस में सिंपल जो Cl नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो Cl2 प्लस के, अगर मैं इसको Cl2 ना हाफ Cl2 बनाऊंगा तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसके केस में क्या होगी, एनोड की रिएक्शन होगी, ये कैथोड की रिएक्शन होगी, ये एनोड की रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन नहीं होती क्योंकि ये काइनेटिकली फेवरेबल नहीं है दोस्तों। क्या आप समझ चुके हैं? और जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ेंगे तो मैं इसमें पूरा वर्णन करूंगा दोबारा से इन सब चीजों का। सिर्फ मैंने ये एप्लीकेशनल पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, तो वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है दोस्तों। तो अगर यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल अभी तक मैंने आपको मेजरमेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का के थ्रू हम इनोड सेल कैसे निकाल सकते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज थी, एक्टिविटी सीरीज थी, उसकी क्या थी, इनको चर्चा में लाया। ठीक है भाई, एक लास्ट पॉइंट मेरे लेक्चर का सिर्फ इतना है कि देख भाई, अब ना मैंने तुझे बताया था कि अब मैं नरस्ट पे पहुंचने वाला हूं, नरस्ट पे पहुंचने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम टाइप ऑफ हाफ सेल जान लें, उससे पहले हम क्या जान लें, टाइप ऑफ हाफ सेल्स जान लें। ई नॉट निकालना तो सीख चुके हैं, अगर मैं टाइप ऑफ हाफ सेल्स जान जाऊं तो मैं क्या जान जाऊंगा, देख भाई, सबसे पहली बात, मुझे टाइप ऑफ हाफ सेल में क्या पढ़ना है, मुझे सबसे पहले पढ़ना है उसका क्या, फोटो, मतलब उसमें काम क्या हो रहा है। दूसरा क्या पढ़ना है मुझे उसमें, उसकी रिएक्शन। तीसरा मुझे क्या पढ़ना है उसमें, उसका रिप्रेजेंटेशन। और चौथा क्या पढ़ना है मुझे उसमें, फिर नरस्ट पढ़ना है। पढ़ना तो मुझे नरस्ट ही है, लेकिन मैं चाहता हूं ये तीन बात हम सीख जाएं जितने भी हाफ सेल मेरे एग्जिस्ट करते हैं, ताकि मुझे नरस्ट को अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नरस्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं थोड़ा सा। देखो मेरे पास 5 टाइप के हाफ सेल जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है तेरे पास मेटल मेटल आयन हाफ सेल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की बातें कर रहा हूं, कैसा सवाल पेपर में मिल जाए और किस हिसाब से डील करना है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। दूसरा तेरे पास देखिए, ये वही गैस आयन हाफ सेल है जिससे मैंने SHE बनाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था। बात समझ में आ रही है भाई? तीसरा जो है वो मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास है मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एंड इट्स एनायन। और चौथा मेरे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। और पांचवा और लास्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास कैलोमल हाफ सेल। ठीक है भाई, कैलोमल हाफ सेल्स, इनकी हम चर्चा करेंगे और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम इनके बारे में पढ़ लेंगे और
तब हम नरस्ट को अप्लाई करना सीखेंगे और इसके बेसिस पर इसकी एप्लीकेशंस सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नरस्ट जो मुझे डाटा देती है वो किसका देती है रे? ई सेल का डाटा देती है, जो कि कंसंट्रेशन पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। इसकी हम चर्चा करेंगे, बने रहे मेरे साथ। ये पूरा मैंने कवर कर दिया है, आपका टाइप ऑफ हाफ सेल नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा और उसके बाद नरस्ट अप्लाई करवा के आपका इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट में जाते हुए मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, बुरा वक्त ही मेरे दोस्तों सफलता के हथियार तैयार करता है। क्योंकि जितना आदमी अपने जीवन में नीचे जाता है ना, हार जाता है। मैं मानता हूं किसी ने नीट 2021 की तैयारी करी होगी लेकिन हार गया, नहीं हो पाया सिलेक्शन। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जिंदगी में हार गए, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। क्योंकि जिंदगी संघर्ष है। यह नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम कंप्लीट करना है तो इसके लिए हम संघर्ष करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जीवन में अप और डाउन ये तो जीवन का नियम है दोस्तों। लेकिन अगर तुम जमाने को देख के, मैं ही हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं आपके सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको क्या पता मैं किस कंडीशन में हूं, किस कंडीशन में आपको पढ़ा रहा हूं, आपको क्या पता? तो तुम्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जीवन में कभी, मैं तो कहता हूं कि मैं अब तुम्हें कभी पर्सनल जब लेक्चर लेंगे, ऑनलाइन आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संघर्ष करने वालों की कभी हार होती है और डरकर कभी नौका पार नहीं। तो अपनी नौका को पार करने के लिए मजबूत बनकर टिके रहिए और जितना कंटेंट हो सकता है, जितना पावरफुल कंटेंट हो सकता है, मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स मैं इन 2 से 2.5 महीने में आपके लिए लाऊंगा। आपका सपोर्ट, सोनू क्लासेस को आपका सपोर्ट, आप सभी का प्यार चाहिए दोस्तों। बाकी जिम्मेवारी हमारी है। थैंक यू दोस्तों।